गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया। जैसे मैंने आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले करवाए थे, फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स किए थे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। उसके बाद एक और टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो अब एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी आपको पता है इंटरनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं। टेस्टिस की पर्टिकुलरली हमने एनाटॉमी करनी है। इसकी एनाटॉमी दो सेक्शंस में हम करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। मान लो जैसे कि ये टेस्टिस है, अगर इस तरह से हमने कट किया है, लॉन्गिट्यूडनली कट किया तो उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलेंगे, ट्रांसवर्स तरीके से कट किया तो ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी हमने करनी है, ट्रांसवर्स सेक्शन भी करनी है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं, ट्रांसवर्स सेक्शन मोस्टली 3 मार्क्स की पूछी जाती है। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ टेस्टिस। ट्रांसवर्स सेक्शन पर्टिकुलरली पूछी जाती है, बट हमने एनाटॉमी करनी है। कभी कभार लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पहले लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो होती है 3 कवरिंग से एनक्लोज्ड होती है। ठीक है, तो मतलब टेस्टिस की 3 कवरिंग होती हैं और इन 3 कवरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिके। ट्यूनिके, ठीक है, जो ये 3 कवरिंग्स हैं टेस्टिस की आउटरमोस्ट पे 3 कवरिंग होती हैं जिनको हम ट्यूनिके बोलते हैं। अब उन 3 कवरिंग के नाम देख लो। सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेजिनेलिस, मिडिल वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इनर वाली ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, अब इतना याद हो गया। 3 कवरिंग्स होती हैं। तीनों कवरिंग्स को ट्यूनिके बोलते हैं और तीनों कवरिंग्स के अलग अलग नाम। बाहर आउटर वाली वेजिनेलिस, मिडिल वाली एल्बुजिनिया, इनर वाली वेस्क्यूलोसा। अब इस डायग्राम में देख लो, ये सबसे आउटर जो दिख रही है बिल्कुल बाहर वाली, जो प्रोटेक्टिव, जिसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन है। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वेजिनेलिस। उसके बाद मिडिल वाली, ये जो मैंने ब्लू शेड से बताई है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो है फाइब्रस लेयर होती है, इसका काम भी पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन होता है। और उसके बाद जो अंदर बिल्कुल डॉटेड लाइन में दिख रही है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ठीक है, तो वेस्क्यूलोसा से क्या इंडिकेट हो रहा है, हाईली वेस्कुलर होगी, मतलब ब्लड रिचली सप्लाइड होंगी ब्लड वेसल्स। हाईली वेस्कुलर है कौन सी, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इनर लेयर। ठीक है, ये होगी हमारे पास लेयर्स, कवरिंग्स होगी टेस्टिस की जो सराउंडिंग में कवरिंग्स है 3। ठीक है, वेजिनेलिस, एल्बुजिनिया और वेस्क्यूलोसा। उसके बाद बहुत सारी लोब्यूल्स, मतलब अल्टरनेट वे में लोब्यूल्स बनी होती है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बनी हुई है, जो मैंने अलग से शो की है आपको। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल उस डायग्राम में थोड़ा मिक्सअप हो गया था। ये देखो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स इस तरह से अल्टरनेट में वे में एक दूसरे के ऊपर कंपार्टमेंट्स पता है ना, मतलब कोई भी अगर ये बड़ी चीज है उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए, तो इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस में, मेल के केस में अगर 2 टेस्टिस हैं तो एक टेस्टिस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से कंपार्टमेंट्स बने हुए जिनको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं। अब टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर जो ये मैंने कॉइल्ड से स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनको पर्टिकुलरली बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में, जैसे कि ये एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है, इसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 से 3 तक वेरी करते हैं, 1 to 3 तक ये वेरी करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब जो ये पर्टिकुलरली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनके अंदर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस रन करता है, मतलब स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है वो इनके अंदर होगी। ठीक है, अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसको मैं ट्रांसवर्स सेक्शन में पर्टिकुलरली फर्दर बताऊंगी कि जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा नहीं है कि एक ही सेल था वो स्पर्म बना रहा है, ये डिफरेंट स्टेजेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम कंप्लीट करेंगे, तो लेकिन टीएस ट्रांसफर सेक्शन में भी मैं इसकी आपको ओवरव्यू बता दूंगी। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यही। हाँ, उसके बाद ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारे लिंक्ड होते हैं एक डक्ट से, जिसको हम बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। मैंने जो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाया था उसमें वासा डिफरेंशिया बताया था, इफ्रेंशिया का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो वासा डिफरेंशिया और वासा इफ्रेंशिया में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। एपिडाइडमस से पहले है वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमस के बाद जो ज्वाइन होती है वो है वासा डिफरेंशिया। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको अलग से बता दूंगी, मतलब डिफरेंस पॉइंट जो है वो आपको बता दूंगी। तो डायग्राम से क्या, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ज्वाइन हो रहे हैं वासा इफ्रेंशिया से, वासा इफ्रेंशिया फर्दर ज्वाइन हो रहा है एपिडाइडमस से, और एपिडाइडमस फिर जाके किससे ज्वाइन होता है, वासा डिफरेंशिया से। वासा डिफरेंशिया फिर रन करता है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो यूरेथ्रा में जाके पेनिस के थ्रू ओपन होता है। ठीक है, तो ये था
हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कवरिंग 3 याद रखनी है आपने। देन उन कवरिंग्स के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ट्रांसवर्स सेक्शन में। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, ट्रांसवर्स सेक्शन पे। ये है हमारे पास एक ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टीएस ऑफ टेस्टिस में ये जो मैंने बड़े वाला सेल बनाया, ये हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी साइड्स में मैंने छोटे छोटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए। एक मैंने इलोंगेट करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अलग से बनाया। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो लंबे लंबे सेल्स हैं, इनको पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं, सर्टोलाई सेल। ठीक है, सर्टोलाई सेल। उसके बाद अगर देखो, एक लेयर ये है सेल की, दूसरी लेयर ये है, तीसरी लेयर ये है, इस तरह से 4-5 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम थी, मैंने 3-4 ही लेयर बताई हैं। और सबसे अंदर जो ये इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो ये जो लेयर्स हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, मतलब इन सारी लेयर से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये सारी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इन स्टेजेस से गुजर के लास्ट पे बनता है हमारे पास स्पर्मेटोजोआ, या जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे जर्मिनल एपिथेलियम है, देन उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम आ जाता है, देन प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। अब आप ये चीज कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमें तो पता ही नहीं है स्पर्मेटोगोनियम कहाँ है। ये हम नेक्स्ट एक प्रोसेस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें आपको पूरे स्टेजेस अलग अलग से बता दूंगी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम कहाँ होता है, वो किस तरह से डिवाइड करता है, क्या बनाता है, ये हम स्पर्मेटोजेनेसिस में डिटेल में करेंगे। अभी आप इतना याद रखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस रन करता है, जो डिफरेंट स्टेजेस से रन करके फाइनली एक स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाता है। ठीक है, हो गया हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, क्लियर हो गया। हाँ, तो जो ये लंबे वाले सेल्स हैं, सर्टोलाई सेल बोलते हैं, इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। मतलब जो ये स्पर्म बन रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस में स्पर्म्स बन रहे हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सर्टोलाई सेल। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर्टोलाई सेल भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा था। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, देखो ये टेस्टिस था, इससे एपिडाइडमस, वासा, डिफरेंशिया, इस तरह से पूरा अराइज होके जा रहा था। देन आगे यूरेथ्रा में और जाके पेनिस में। यहाँ पे हैं सर्टोलाई सेल, इस टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर जो प्रोसेस रन कर रहा है, वहां पे नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सर्टोलाई सेल। जब यहाँ से स्पर्म्स रिलीज होके चले गए हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनसाइड द टेस्टिस सर्टोलाई सेल, आउटसाइड द टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वहां पे प्रोवाइड करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्लियर हो गया कि जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस रन करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए सर्टोलाई सेल है। उसके बाद ये जो मैंने क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाए, यहाँ पे ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, इनको बोलते हैं लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, लिडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल, और इनको हम एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं। एंडोक्राइन का आपको पता है, एंडोक्राइनोलॉजी हमने 11th में अच्छे से की है। एंडोक्राइन सेल्स वो जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये जो लिडिक सेल्स हैं, ये लिडिक सेल्स, ये हमारे पास एक मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन में पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है, वो रिलीज कौन करता है ये लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल। इस साइड मैंने नाम लिखा हुआ है लिडिक सेल्स, ये देखो लिडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो ये क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो मेन मेल सेक्स हार्मोन है। इसी की वजह से मेल में मैच्योरिटी आती है, इसी की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं इन मेल। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे बियर्ड का आना, मुस्टैचेस का आना, और ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं पूरी तरह से एक्टिव और फंक्शनल हो जाते हैं आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। 10 से 12-13 साल के बाद ये जो है एक्टिव हो जाते हैं। मेल जो है उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ज्यादा क्या मतलब, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने की है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो अब आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर आपको अभी समझ नहीं आई, तो ये हमने अलग से एक प्रोसेस करना है। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस अलग से करना है। अभी आपने सिर्फ इनकी लेयर्स के नाम याद रखने, इन सेल्स के नाम याद रखने। ठीक है, तो बाकी अब नेक्स्ट हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन उसके बाद हम करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस।